ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष शांति वार्ता का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई की मंजूरी और मार्गदर्शन में हो रही है। राष्ट्रपति के अनुसार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 13 में से 12 सदस्यों ने वार्ता के पक्ष में वोट दिया। यह बातचीत कतर की राजधानी दोहा में कतर की मध्यस्थता से जारी है। पेजेश्कियन ने यह भी साफ किया कि सरकार सुप्रीम लीडर की अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं ले रही है। उनका यह बयान उन आलोचनाओं का जवाब माना जा रहा है जिनमें सरकार पर बिना मंजूरी के बातचीत करने के आरोप लगाए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष तरीके से बातचीत हो रही है। यह वार्ता कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बैठक में इस बातचीत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोई भी फैसला बिना अनुमति के नहीं लेती। राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि अगर नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने अमेरिका से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी होती तो उनकी टीम कभी वार्ता शुरू ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सुप्रीम लीडर के निर्देशों का पालन करती है। उनका यह बयान उन आरोपों के जवाब में आया है जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार अपनी मर्जी से अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लंबे समय तक आयतुल्ला अली खामनेई इस पद पर रहे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली। इस बदलाव के दौरान ईरान कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश पर आर्थिक दबाव है, क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बरकरार है और दूसरे देशों के साथ रिश्तों में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिका के साथ चल रही यह बातचीत ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की बैठक में बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत का फैसला पूरी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने इस मामले को SNSC यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा था। वहां यह नियम तय किया गया कि अगर 3/4 सदस्य बातचीत के पक्ष में होंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। बैठक में मौजूद 13 में से 12 सदस्यों ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता का समर्थन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह फैसला लंबी चर्चा के बाद लिया गया, जिससे साफ है कि सरकार और सुरक्षा व्यवस्था मिलकर काम कर रही है। कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता। पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि सरकार का हर कदम पहले से तय नीतियों के अनुसार उठाया जाता है। देश की सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाते हैं। उनके अनुसार पूरी प्रक्रिया में सभी संस्थाओं के बीच अच्छा तालमेल और एकजुटता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि 2025-26 के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच पहले काफ़ी तनाव रहा। दोनों देशों के बीच हमले भी हुए। इसके बाद ओमान, कतर की राजधानी दोहा और इटली की राजधानी रोम समेत कई जगहों पर अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। आखिर में दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाई। समझौता ज्ञापन में युद्ध रोकने, तेल निर्यात जारी रखने और कुछ आर्थिक राहत देने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। अब कतर की राजधानी दोहा में इस समझौते को लागू करने पर बातचीत चल रही है। ईरान चाहता है कि पहले चरण में उसके करीब $6 अरब के फ्रोजन फंड्स जारी किए जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य अधिकारी बातचीत में शामिल हैं, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम दोहा पहुंची है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों, संप्रभु अधिकारों और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। उनके मुताबिक अमेरिका के साथ बातचीत का मकसद किसी के सामने झुकना नहीं है, बल्कि देश के हितों की रक्षा करना है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने भी इस वार्ता को मंजूरी दे दी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश के बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी। इससे यह संदेश गया कि देश की प्रमुख संस्थाएं एकजुट होकर फैसले ले रही हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव में है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत सफल होने पर तेल निर्यात बढ़ेगा, फ्रोजन फंड्स मिलेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। दोहा में चल रही बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यह दुनिया में तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। साथ ही ईरान ने दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन वह अपनी ज़रूरतों के अनुसार यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा।
अमेरिका भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपनी हालिया बैठक में अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत का विरोध करने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के अंदर इस वार्ता की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बयान दुश्मन मीडिया को फायदा पहुंचाते हैं। उनके अनुसार ईरान की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और देश के सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि 2026 की शुरुआत में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कई हमले हुए और हालात गंभीर होते चले गए। इसके बाद शांति की कोशिशें तेज हुई। कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे देशों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और बातचीत आगे बढ़ाने में मदद की। पेजेश्कियन ने बताया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की सबसे अहम सुरक्षा संस्था है। इसमें राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकारी और अन्य वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि परिषद में 13 में से 12 सदस्यों ने अमेरिका के साथ बातचीत के पक्ष में वोट दिया। इससे साफ है कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने शुरुआत में सावधानी बरती और सार्वजनिक रूप से कम बयान दिए, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने अपनी मंजूरी दी। राष्ट्रपति के अनुसार इससे देश में स्थिरता बनाए रखने में और एकजुटता का संदेश गया। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान की जनता इस बातचीत से उम्मीद लगाए बैठी है। लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि फ्रोजन फंड्स जारी होते हैं और व्यापार बढ़ता है तो इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम बातचीत में सक्रिय है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और क्षेत्र में स्थिरता बरकरार रहे। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी होने के कारण सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से बातचीत की जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि दोहा में चल रही वार्ता में फ्रोजन फंड्स जारी करने, तेल निर्यात और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि एमओयू की सभी शर्तें पूरी होने तक ईरान सीधे स्तर पर बातचीत शुरू नहीं करेगा। पेजेश्कियन ने अपनी कूटनीतिक टीम का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार का हर कदम तय प्रक्रिया और राष्ट्रीय हितों के अनुसार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के सामने यह संदेश जाता है कि ईरान की सरकार और उसकी प्रमुख संस्थाएं मिलकर फैसले ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध जैसे हालात के बाद अब शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय हितों और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार का कहना है कि हर फैसला देश और जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। सुप्रीम लीडर के मार्गदर्शन और एसएनएससी के समर्थन के साथ ईरान संतुलित और सावधानी भरे तरीके से अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में दोहा में चल रही वार्ता से जुड़े नए घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।